फ्रेंड्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज व्हाट कह रहा, शो दैट द फंक्शन एफ आर अस्ट्रेस टू आर अस्ट्रेस, आर स्टार बोल देता हूँ मैं ना। तो एक फंक्शन है जो आर स्टार से आर स्टार है। इसका मतलब देखते हैं क्या है ये आर स्टार। कह रहा डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 1/x, और जो फंक्शन है वो एफ एक्स इक्वल टू 1/x है। कह रहा वी हैव टू शो दैट दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 शो करना है एंड ऑनटो शो करना है। वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर स्टार एक सेट है, उसने कह दिया आर स्टार क्या है, सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी कि जीरो नहीं है इसमें, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो सिंपली हम एक बात कह भी सकते हैं क्या, कि रियल नंबर में से जीरो को माइनस कर दो, ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। कह रहा उसके बाद उसने सेकंड पार्ट किया, उसके बाद उस पर सेकंड पार्ट पे बाद में फोकस करेंगे, पहले इस पे फोकस करते हैं। तो उसने कहा कि ये फंक्शन है आर स्टार टू आर स्टार, वी हैव टू शो दैट दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, लेट x1 एंड x2 be two numbers belongs to R स्टार, ठीक है। आर स्टार से दो नंबर x1 x2 बिलोंग करते हैं। हमें शो करना है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 हमें क्या दे दे, x1 इक्वल टू x2 दे दे। तो देखते हैं 1/x1 इक्वल टू 1/x2 एंड व्हाट वी गेट हियर x1 इक्वल टू x2। 1 1 तो हो गया, 1 1 हो गया, ठीक। 1 1 में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। वो रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे 1 1 में हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जहाँ पे हम फंक्शन को एक्चुअली, जहाँ फंक्शन की एक से ज़्यादा डेफिनेशन होती है वहाँ दिक्कत होती है हमारे लिए 1 1 प्रूव करने के लिए। अब ऑनटो की बात करते हैं। ऑनटो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था कि पहले आपको खुद समझना होगा कि ये फंक्शन ऑनटो है या नहीं है। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं क्या करेंगे। आर स्टार सबसे पहले रियल नंबर है, ये बड़ा घातक होता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4 5 6 लिख के खत्म हो जाती है बात। रियल नंबर में हमें डेप्थ में जाना पड़ता है। रियल नंबर में 1 और 2 के बीच में ना इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, तो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट देम इन द टेबुलर फॉर्म। तो हमें इसलिए इमेजिन करना ज़्यादा पड़ता है इसमें। तो हम कर लेते हैं क्या, मैंने बताया था आपको -3 -2 1 -1 +1 2 3, क्योंकि इसमें वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं, जीरो तो है नहीं, तो जीरो हटा दिया मैंने। फिर -3 -2 -1 1 2 3 4। मैं क्वेश्चंस को ऐसे ही करता हूँ उसको, क्योंकि मुझे फील करना होता है, ठीक है, कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब बात ये थी कि ऑन्टो में कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ऑक्यूपाइड होने चाहिए, यानी कि वो सब के सब इधर किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होने चाहिए। अब एक बात सुनो, एक छोटी सी बात करते हैं। मान के चलो मैं देखता हूं, देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहां पे 1/x, 1/x है, आप खुद सोचो। तो ये y इक्वल टू 1/x भी हो गया एक तरह से, है ना, वेयर y बिलोंग्स टू दिस सेट एंड x बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। अब सुनो, आप खुद भी सोचो कि व्हेन y इक्वल टू 1/x, ठीक है, तो y जब r स्टार से बिलोंग करेगा तो x क्या है, 1/y। x क्या है, हमें ऑन्टो में फंक्शन को इन्वर्स करना है, मतलब इन्वर्स नहीं कह सकते हम, उसको रिवर्स कहेंगे, है ना, इन्वर्स, क्योंकि अभी हम देखेंगे अभी फंक्शन में क्या होता है इन्वर्स। तो अभी मैं फिलहाल एक वर्ड यूज करूंगा, रिवर्स करते हैं, है ना। इन्वर्स की जब बात करेंगे तब बताऊंगा मैं आपको क्या होता है इन्वर्स। तो हमें क्या करना है, फंक्शन को सिंपल सी एक बात कह सकते हैं, अभी हम y इन टर्म्स ऑफ x लिखते हैं, ठीक है ना, y इक्वल टू fx लिखते हैं, तब हमें x इक्वल टू fy की फॉर्म में लिखना है ऑन टू प्रूव करते समय, x इक्वल टू fy की फॉर्म में। तो ये x इक्वल टू fy हो गया। अब खुद सोचो, y एक रियल नंबर है, y एक रियल नंबर है। अब 1/any रियल नंबर, 1/any रियल नंबर विल गिव यू रियल नंबर। अब यहाँ पे 1 रखो, 1.5 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 3.5 रखो, यहाँ पे सब मौजूद है। हाँ, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाता, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाता, और तब आप कहते कि भाई उधर से मैंने 1.5 लिया है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता क्या, अगर मैंने वहां यहाँ से 2 लिया है, 2,
तो x इक्वल टू 1/2 हो जाता, दैट इज 0.5। अब 0.5 तो नेचुरल नंबर में नहीं होता, ठीक है, 0.5 नेचुरल नंबर में नहीं होता, लेकिन रियल नंबर से यहाँ पे कुछ भी नंबर लोगे ना, आप y को कोई भी नंबर लोगे तो 1/that नंबर विल गिव यू अ रियल नंबर, ठीक है, और वो इसमें मौजूद होगा, ठीक है। तो ये इसलिए पहले आपको समझना जरूरी है कि क्या सच में ऑक्यूपाइड हो रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। मैंने आपको बता भी दिया कि अगर नेचुरल नंबर होता तो नहीं होता ऐसा, ठीक है, नेचुरल नंबर होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो हमने समझ लिया है, अब हम कहेंगे फॉर ईच, चाहो तो आप एक एग्जांपल लेके भी दिखा सकते हो, क्योंकि लेकिन ये ऑन्टो है, ऑन्टो को दिखाने के लिए कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन्टो को दिखाने के लिए तो आप स्टेटमेंट ही लिखोगे, ऑन्टो को दिखाने के लिए आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑन्टो नहीं है उसे दिखाने के लिए एग्जांपल काफी है। तो लिखेंगे फॉर ईच y बिलोंग्स टू r स्टार देयर इज x इक्वल टू 1/y बिलोंग्स टू r स्टार सच दैट fx इक्वल टू y and hence it's onto, ठीक है। 1 दिखा दिया, ऑन्टो दिखा दिया। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। उसने कहा है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। एग्जैक्टली उसने भी यही काम कर दिया एनसीईआरटी में, कि उसने कहा क्या रिजल्ट ट्रू होगा जब हम ये डोमेन इसे को बोलते हैं ना, डोमेन, ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है, जहां पे हमारी इमेज बन के आती है, दैट इज को डोमेन, और जो वैल्यू रख के हमें इमेज मिलती है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन, है ना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज डोमेन। तो कह रहा कि अगर हम डोमेन को नेचुरल नंबर रखते तो यानी कि क्या हुआ, ध्यान से देखो, अब डोमेन में नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है, और यहां तो रियल नंबर है जी, यहां तो रियल नंबर है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, और फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू 1/x है ना। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, आप क्या रखोगे नेचुरल नंबर में, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर रखोगे कि उधर नेगेटिव नंबर्स आ जाएं? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम सिंपल एक बात कहते हैं, नहीं दिखाने के लिए मैंने क्या कहा था, एक एग्जांपल बहुत है ना, तो आप इसको नहीं दिखाने के लिए क्या कहोगे, सिंपली फॉर -3 बिलोंग्स टू आर स्टार वी डू नॉट हैव एनी x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर यानी कि डोमेन, and hence it's not onto, ठीक है। अब आप कहोगे सर 1 दिखाने को कहा उसने, 1 दिखा सकते हैं, लेट्स चेक, 1 दिखा सकते हैं। 1 दिखाने में हमें इनकी बात करनी होती है, ना कि इनकी, और ऑब्वियस है कि जब मैं 1/1 करूंगा या 1/2 करूंगा, उधर सारे नंबर मिल जाएंगे। आप चेक भी करके देख सकते हैं, आप 1 में हमें ये सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड कराने हैं, इन सब की एक एक इमेज चाहिए मुझे, और इन सब की एक एक इमेज मिल जाएगी, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को फील करके करना है, ठीक है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन स्किप भी करूंगा आपके लिए, जो मतलब एवरेज क्वेश्चन होगा, तो इसलिए आपको बहुत प्यार से समझ के चलना है। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फ्रेंड्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और उसने कहा चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी कि हमें 1 एंड ऑन्टो, ये इंजेक्टिविटी 1 होता ना, 1 एंड सर्जेक्टिविटी क्या होता है, ऑन्टो। तो हमें 1 एंड ऑन्टो चेक करना है हर सेट में, है ना। मैंने एक ही बार सारा पूरा लिख लिया क्वेश्चंस। अब मैं एक एक केस को उठाऊंगा और उसको डिस्कस करूंगा, है ना। देखते हैं। सबसे पहला उठाया हमने Fn2n, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आप एक इस तरीके से कम आपको फील तो आना चाहिए ना, सेट कंसिडर्स करो, ठीक है, सेट कंसिडर करो कि ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। अब सुनो, पहले तो 1 दिखाने की बात है। 1 फंक्शन की डेफिनेशन एक से ज्यादा नहीं है, सिंपली हम कह भी सकते हैं क्या, वही लेट x1 एंड x2 बी द 2 नंबर्स एंड सच दैट एंड fx1 इक्वल टू fx2। तो ये क्या होगा, देखो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर है, इट डज नॉट मीन कि x1 इक्वल टू x2 होगा। चेक करो, -2 और +2, -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे आपको कुछ केसेस ऐसे सीखने को मिलेंगे। फिर आपको कोई भी सेट का कॉम्बिनेशन देगा, वो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ यार ये 1 नहीं था, ये ऑन्टो नहीं था, इस तरह से। तो देखो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर ऐसा नहीं है, इट डज नॉट इम्प्लाई व्हाट, x1 इज इक्वल टू x2। सो वी कैन से कि x1 इक्वल टू +- x2,
x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर का मतलब क्या है, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। और ध्यान से देखो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x1 और x2 इक्वल नहीं थे, फिर भी उनकी इमेज fx1 और fx2 इक्वल आए हैं। तो डेट वाई इट्स नॉट 1 1, नॉट 1 1। ऑन टू चेक करता है, ठीक है, ऑन टू। अब सुनो, अब आपकी आंखों में कोई भी धूल झोंक सकता है। पूछो क्यों? मैंने अभी झोंक दिया। आपको मैंने एक बात बताई कि x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 एंड हेंस इट्स नॉट 1 1, और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, और तब भी आपकी आंखों में धूल झोंक दिया मैंने। देखो कैसे भाई मेरे, चेक कर लो, x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, और नेचुरल नंबर में नेगेटिव कहाँ से आ गया? तो ऑब्वियस है ना x1 और x2 इक्वल होंगे। तो इसलिए हमें पूरा तहजीब से करना चाहिए क्वेश्चन कि x1 एंड x2 भी टू नेचुरल नंबर्स है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2 ही आएगा और ये 1 1 होगा। अब सुनो, ऑनटो चेक करते हैं। अब ऑनटो में एक बात सुनो, आप खुद ही एक एक एलिमेंट रख के देखेंगे हम। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे एफ एक्स आते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पे वाई आता है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर जो भी है यहाँ पे 9 आ गया। यार एक बात तो बताओ, ये तो छूट गए। देख लो, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर 2 आ जाए या स्क्वायर 3 आ जाए? चेक कर लो ना, ऐसी कोई एक्स की वैल्यू रख सकते हो आप जिससे 2 आ जाए या 3 आ जाए? नहीं रख सकते, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स रखने के बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 3 छूट गए। और अगर इधर कोई एलिमेंट्स छूट गए कोडोमेन में, इफ देर आर सम एलिमेंट्स ऑफ विच if there are some element in codomain and they are not the image of any element in the domain, then the function is not onto। ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है और वो छूट गए, यानी कि वो ऑक्यूपाइड नहीं हुए, तो इट्स नॉट ऑन टू। तो सिंपल, इट्स नॉट ऑन टू। अब एक बात सुनो, हमसे उसने क्या कहा था, इंजेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने दोनों बात बता दी कि भैया ये 1 1 तो है, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब z की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहीं पे बात कर दे रहा हूँ, जिससे कि अब एक बात सुनो, फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, मैं थोड़े से चेंजेस करूंगा यहीं के यहीं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप पहले इसको उतारना चाहते हैं तो आप पॉज करके उतार सकते हैं। देखो f(z)(2z), बात सुनो, अब यहाँ पे इंटीजर और यहाँ पे भी सेट ऑफ इंटीजर्स, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, नंबर्स, आप इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखें बिल्कुल। तो इसका मतलब इधर क्या आने वाला है, अब ये -3 -2 -1 0 1 2 3 है ना, और ये क्या हो गया, -3 -2 -1 0 1 2 3। और अभी आपका काम होने वाला है, अभी मैं लिंक्स मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अब सुनो, यार ये दिक्कत ही हो रही है, लो, इससे अच्छा तो मैं फ्रेश ही कर देता, कोई बात नहीं, अब तो हो गया। अब सुनो, देखो, अब x1 और x2 भी टू इंटीजर्स हैं। क्या हैं ये? इंटीजर्स। कल बताया था फंक्शन के इसके इंट्रोडक्शन में, एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, कि इंटीजर्स बिना पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक बात सुनो, अब तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो सकता है, अभी तो बताया था ये। और देखो, अब x1 और x2 डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं और इनकी इमेज सेम है। अब ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, समझो, मतलब x1 और x2 इक्वल नहीं होने के बावजूद भी fx1 इक्वल टू fx2 हो गया, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट पे सेम इमेज बन रही है। ये fx1 है और ये fx2 है, और ये दोनों इक्वल हैं और दोनों अलग अलग एलिमेंट थे, नॉट 1 1। ऑनटो चेक करते हैं। ऑनटो एक बात बताओ यार, खुद सोचो तुम, ऑनटो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इनमें से कोई ऐसा एलिमेंट रख सकते हो आप? ऐसा रख सकते हो क्या इनमें से कोई एलिमेंट जिसकी इमेज नेगेटिव आ जाए?
कभी किसी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव होता है? नहीं होता ना। तो ऑब्वियसली ये सारे नेगेटिव एलिमेंट्स तो छूट ही जाएंगे। पॉजिटिव छोड़ो, तुम पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देना, नेगेटिव तो छूट ही जाएंगे। लिखोगे क्या? लिखो ना -3 बिलोंग्स टू z है, देर इज नो x बिलोंग्स टू z सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फॉर -3 बिलोंग्स टू देयर इज नो x इक्वल सच दैट fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंपल। और भी यहाँ पे एक बात और लिख दो, y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू z। आई बात समझ में? अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। सेकंड के थर्ड पार्ट में भी हम करते हैं क्या? सेकंड का थर्ड पार्ट भी आसान है, वैसे तो बहुत ही आसान है, लेकिन आप फिर भी और फील लाने के लिए आप एक डेसिमल नंबर भी लिख दिया करो बीच बीच में ना, क्योंकि रियल नंबर है, जिससे कि हम डेसिमल वाले नंबर को भी कंसिडर करें। ठीक है, ये रियल नंबर, ये एक्चुअली x है, ये y इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है, फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। समझो बात। सबसे पहले 1 1 की बात करते हैं। ठीक है, 1 1 की बात करें, लेट x1 एंड x2 बी टू डिफरेंट, लेट x1 एंड x2 बी टू रियल नंबर्स, right? Then fx1 equals to fx2 is what? x1 is equals to x1 square equal to x2 square। देखो ना, है ना। और यहाँ पे ये रियल नंबर्स हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, नॉट 1 1 अभी बताया था। और ऑनटो पे आ जाओ, अगेन वही प्रॉब्लम आ रही है जो इंटीजर्स में आई थी। अरे किसी का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है क्या? लिख दो y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, there is no x belongs to real number such that f x is equals to x square। ठीक है, not onto। ठीक है, अब सुनो, ये क्यूब वाले ना, ये तुम्हारे लिए, do yourself। Let's proceed to the next question. Before that, pause the video to note it down. Students, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। उसने कहा प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fr2r गिवन बाय दिस fx इक्वल टू बॉक्स x इज नीदर 1 1 नॉर onto। हमें इसे नीदर 1 1 नॉर onto प्रूव करना है। वेयर बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि ये क्या है। ठीक है, अगर एक बार ये समझ में आ गया, उसके बाद तो क्वेश्चन में कोई है ही नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। बहुत शॉर्ट में देखेंगे। देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, उसकी डेफिनेशन उसने खुद ही दे दी। सबसे अच्छी बात तो एनसीईआरटी की कि वो हमेशा फंक्शंस की डेफिनेशन खुद ही दे देता है। ठीक है, इनकी खासकर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तो देता ही देता है। तो उसने कहा एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स वेयर बॉक्स एक्स डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन पे ही बात करेंगे। उसने कहा बॉक्स एक्स डिनोट्स, यानी कि बॉक्स एक्स जो भी डिनोट करेगा वही तो एफ एक्स होगा ऑब्वियसली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। थोड़ी देर के लिए मैं ग्रेटेस्ट पे अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। इंटीजर, क्या मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं, इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स कर सकता हूं, सिंपल सा मतलब। अब सुनो, अब देखो, एक्स या तो एक्स सपोज दैट एफ एक्स अभी फिलहाल 2.3 है। ठीक है, तो क्या होगा, 2.3 से छोटे और इक्वल कितने इंटीजर्स होंगे? देखो 2 1 2 0 -1 -2। ठीक है, आपने ऐसे इसको लिस्ट कर लिया। या फिर कभी अगर x इक्वल टू 2 होता तो आप उसको कैसे लिस्ट कर दोगे, 2 1 0 -1 -2। यानी कि जो भी आप ले रहे हो, x की वैल्यू जो भी ले रहे हो, वहां से आप लिखना शुरू करो और नीचे नीचे सारे इंटीजर्स लिखने शुरू कर दो। ठीक है, नीचे नीचे सारे इंटीजर्स लिखने शुरू कर दो। अब देखो कि इनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है। तभी तो उसने एक बात कही थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जब x यहां 2 था
तो इक्वल टू 2 ही आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर। और जब यहाँ पे कोई फ्रैक्शनल नंबर था तो उससे छोटे वाला 2.3 से छोटे वाला इंटीजर आ गया। तो बात समझ में आई आपको? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। तो एक इनको 1 1 एंड ऑन 2 हमें देखना है कि नीदर 1 1 नॉर 1 2 है, उस पर बात करते हैं इसी प्रॉपर चीज को यूज करते हुए ना, इसको प्रॉपरली देखते हैं। अब देखो, लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर्स। 1 1 पे बात कर रहे हैं हमें ना, 2 रियल नंबर्स, और fx1 इज इक्वल टू fx2 है ना, fx2। अब देखो fx1 इक्वल टू fx2, दैट मीन्स व्हाट, मॉड x1 यानी सॉरी मॉड x1 कह रहा हूं, बॉक्स x1 इक्वल टू बॉक्स x2। अब आप एक बात बताओ, अभी भी मैंने आपको बॉक्स x समझाया है। मान लो आप यहां पे लिख के भी दिखा दोगे कि x1 इक्वल टू 2.3 एंड x2 इक्वल टू 2.4, और आपने दोनों यहां पे लिखे और दोनों के ही आंसर 2 आए, अभी बताया ना मैं आपको कि 2.3 रखोगे तो उससे छोटा लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, 2.4 से छोटा बट ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। दोनों fx1 इक्वल टू fx2 आ गए, लेकिन क्लियरली लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2 बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, हेंस इट्स नॉट 1 1। अब आप कहोगे सर आपने ये स्टार्टिंग वाली बकवास क्यों लिखवा दी? हो जाता है यार, जैसे होता है क्वेश्चन वैसे करना चाहिए। अब अगर बिल्कुल एक बार को क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक रिप्रेजेंट करेंगे, वो प्रॉपर प्रैक्टिस से प्लस रेक्टिफिकेशन से आती है। नहीं तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, हमने ऐसा करा, कोई ऐसी बात नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट था, हमने इसको एज एन एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया। अब बात सुनो, ऑन्टो की बात करते हैं। ऑन्टो को भी मैं एक ही बार में खत्म कर देता हूँ, एक ही बार में। मैंने आपको बताया था जब मैं नंबर्स प्रेजेंट कर रहा था आपको ना, पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, तो मैंने इसलिए नंबर पहले ही पढ़ा दिए थे आपको। मैं रियल नंबर्स लिखते समय आपको भी बताया था कि मैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये -3 -2 -1 0 1 2 3। और मैंने एक बात हमेशा से कहता हूँ कि रियल नंबर है तो फील लेने के लिए हमेशा एक कम से कम एक डेसिमल नंबर तो लिखा करो, है ना। ये रियल नंबर का सेट, ये भी रियल नंबर का सेट। अब सुनो, अब आपको क्या करना है, फील करना है। मैंने कहा था ऑन्टो के लिए आपको फील करना जरूरी है, बाद में जो है क्वेश्चंस में आप रिप्रेजेंट करोगे। फील मैं जो कर रहा हूं वो ये है कि उसने कहा है fx इक्वल टू बॉक्स x एंड बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। बात यहीं खत्म हो गई यार। ये फंक्शन हमेशा कुछ भी रखोगे, ठीक है, 2.5 रखोगे तो 2 देगा, 3.5 रखोगे तो 3 देगा, 1.5 रखोगे तो 1 देगा। ये क्या कभी कोई डेसिमल नंबर दे सकता है? नहीं दे सकता ना। क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी फ्रैक्शनल नंबर दे सकता है? नहीं दे सकता। ये तो देगा ही इंटीजर। तो भाई इनका क्या करें? तो 2.5 है, ये 1.5 है, ये किसकी इमेज बनेंगे? तो क्लियरली क्या लिख दो, फॉर 2.5 लिख दो y इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज नो x belongs to real number such that fx is equals to box x। ठीक है, नोट करो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, show that the modulus function fr2r given by fx equal to mod x is neither 1 1 nor on 2 where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। बात सुनो, सबसे पहले तो इस वाली बात को करता है। उसने मॉड एक्स की डेफिनेशन दी। पता है ये बात ना एनसीईआरटी को भी पता है कि 11th क्लास में आपने क्लासेस बहुत बंक करी होंगी, तो तभी आपको फंक्शन की नॉलेज नहीं होगी, तो इसलिए वो फंक्शन की डेफिनेशन दे रहा है हर क्वेश्चन में, है ना। तो देखो कितनी सहायता की बात है। अब उसने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन की डेफिनेशन दी कि वेयर मॉड एक्स इज एक्स, मॉड एक्स ही है। कब? जब x पॉजिटिव या 0 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि मॉड एक्स, अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स है तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0 के लिए एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स है। मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, और मॉड एक्स क्या है हमारा? एफ एक्स ही तो है। ठीक है,
तो इस तरह से हम फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। इससे हुआ क्या, इससे देखते हैं हुआ क्या। इससे उसने ये बात कही है कि जब पॉजिटिव या जीरो रियल नंबर होगा, ठीक है, तब एफ एक्स तो एक्स के इक्वल ही होगा, और जब x लेस देन जीरो होगा यानी कि नेगेटिव रियल नंबर होगा तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो यानी कि यहाँ पे दो केस बनने वाले हैं 1 1 के लिए, ठीक है, 1 1। कितने आसान है क्वेश्चन की, वो उसने पहले कह दिया नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। उसने ये भी नहीं कहा चेक वेदर, है ना, चेक वेदर में भी हम गलत कर देते हैं। अब तो उसने कह ही दिया कि नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। अब तो हमें फील करना और प्रूव करना है, दैट्स इट। तो 1 1 की बात करते हैं। अब 1 1 की बात करेंगे तो पहला केस तो ये है क्या, लेट x1 and x2 be two real numbers where x1 is greater than equal to 0 and x2 is greater than equal to 0। क्योंकि हमें फंक्शन का यूज करना है। मैंने आपको बताया था जहां पे भी फंक्शन की दो डेफिनेशन होगी या एक से ज्यादा डेफिनेशन होगी, वहां पे हम केसेस बना के सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 विल इंप्लाई व्हाट, x1 मॉड सॉरी fx1 रखेंगे कि क्या होगा, x1 x1 ही दे देगा, तो x1 इक्वल टू x2। सिंपल देखो ना, fx1 इक्वल टू fx2। अब हम मॉड x पे नहीं जा रहे हैं, मॉड x पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमने मॉड x को ही ब्रेक कर दिया, हमने मॉड x को ब्रेक करके लिखा है। तो फंक्शन अब हम ये कंसिडर करेंगे। तो fx1 इक्वल टू x2 हो गया। केस 2 क्या, जब x1 एंड x2 बोथ क्या हैं, लेस देन 0। अच्छा एक बात सुनो, आपने इक्वल टू का साइन वहां लगा दिया है, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो आप नीचे वाले में फिर इक्वल टू नहीं लगाते हैं ना, क्योंकि वो फिर इक्वल टू पे दो वैल्यूज हो जाएंगे, 0 पे वो लोगे या वो लोगे, वो वाला कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो दूसरी क्वांटिटी लेस देन 0 होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज वॉट, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। और ये कितना हो गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया है, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक बात तो बताओ कि ये x1 इक्वल टू x2 आ गया और यहाँ पे भी x1 इक्वल टू x2 आ गया, ये तो 1 1 होना चाहिए और हमें तो नीदर 1 1 करना है। तो सुनो, हमने देख लिया कि जो हम बेसिक से क्वेश्चन करते आ रहे थे उस हिसाब से ये x1 इक्वल टू x2 आ गया और हम 1 1 कह देते। मैं कहता रहा हूँ अगर चेक वेदर आता तो आप इसको गलत कर देते ऐसे करके, लेकिन मेरी बात सुनो, मैंने आपको कहा भी तो है क्या कि फील भी तो करो ना, फील करो। और मैं बताऊंगा यहां पे मिस्टेक क्या हुई है, मैं बताऊंगा। फील करने की बात यह है कि आपने रियल नंबर लिखने हैं, ठीक है, और इधर क्या है, इधर आपने -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे नंबर लेना है। अब बात सुनो, अब ये सेट छोटे बना दिएगा मैंने। अच्छा बोर्ड पे या वीडियो में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझे बताएं, मैं तभी उसको रेक्टिफाई कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये तो वन वे सिस्टम हो गया ना, मैं पढ़ा रहा हूँ तुम पढ़ रहे हो, कोई कमी है वो पता ही नहीं चल रही है, कुछ है दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, है ना। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेट मी नो कि भाई नहीं पसंद आया तो मैं कुछ और अच्छा करूँगा। तो इसलिए -3 -2 -1 0, और अच्छा लगे तो लाइक करें, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। और फील आने के लिए मैंने कहा था आपको कि एक डेसिमल लिखा करो आप, है ना, कि रियल नंबर पता चलता रहे कि हमें रियल नंबर है। अब सुनो, अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मॉडुलस क्या कर देता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस क्या कर देता है, किसी भी क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। तो यानी कि -3 रखोगे तो भी 3 देगा, और +3 रखोगे तो भी 3 देगा। हो गया ये 1 1 वायलेट हो गया भाई। -1 रखोगे तब भी 1 1 रखोगे तब भी 1। तो सर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो ये गलत हो गया, अभी बताता हूँ ना। -1 रखा तो भी 1 आया, 1 रखा तो भी 1 आया। पहली बात तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप सिंपल बताओ ना कि -1 एंड 1 हैव सेम इमेज, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट 1 1। एग्जाम्पल दो, कोई नहीं काटने का, उसे भी पता है कि बेसिस कहा ना आपने तो मुद्दे की बात करी है। अब सुनो,
अब दिक्कत कहाँ हुई है, दिक्कत कहाँ हुई है, हमने तीसरा केस कंसिडर नहीं किया। क्या तीसरा केस? वो तीसरा केस क्या था? वो ये था कि लेट x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 लेस देन 0 एंड नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या होता, x1 तो x1 ही हो जाता और x2 जो है, x1 तो जो है हमारा x1 हो जाता और x2 माइनस x2 हो जाता। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग नंबर पे, x1 पे और x1 के नेगेटिव पे। ठीक है, यानी कि x2 जो था ना यहाँ पे, वो हमने नेगेटिव लिया ना, हाँ, x2 के नेगेटिव पे, इन दोनों पे, ये दोनों अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, और इन दोनों पे क्या हो रही है, फंक्शन की सेम वैल्यू आ रही है। आप खुद देखो ना, x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x2, नॉट x1 इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x2, नॉट x1 इक्वल टू x2। तो क्या हो गया, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 एंड हेंस आप लिख भी दो ना, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो दिस इज नॉट 1 1। ये थी कहानी। अब ऑन टू एक बार में खत्म कर दूं। अरे यार ये देखो ना, मॉडुलस फंक्शन में कभी भी नेगेटिव नंबर आ ही नहीं सकते, तो हम सिंपल एक बात लिख देंगे, क्या, y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर इज नो x belongs to real number such that fx is equals to mod x। ठीक है, या अंडर द रूल fx इक्वल टू mod x, अंडर द रूल, अंडर द रूल लिखा करो, ये सही बात है, अंडर द रूल। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय दिस इज नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये देख के डर लग गया होगा, है ना, ये क्या हो गया भाई। देखो इसमें कुछ है ही नहीं। आपको मैं सिग्नम फंक्शन का ना ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, और फिर देखो दो बातें कहूँ और फिर ये खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। उसने कहा जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू भी 0 है। देखो अगर कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसका एफ एक्स और वाई में डिफरेंस थोड़ा सा लगता हो, देखो वाई कहो या एफ एक्स को, बात एक ही है। एक्स का मतलब है कि जो हम जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, वो सॉरी इंडिपेंडेंट एक्सिस है, उसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, है ना, और उसे रखने पे एफ एक्स आता है, उसे रखने पे एफ एक्स आता है, और वही वाई है, क्योंकि 2 डायमेंशनल प्लेन की हम बात करते हैं, है ना, तो एफ एक्स और वाई एक ही चीज़ है। अब सुनो, इस नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, जब एक्स इक्वल टू 0 है तो वाई भी 0 है, मैंने ये कर दिया। अब सुनो, उसने कहा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 कहाँ होता है, उधर की तरफ होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो उसने कहा y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। आई बात समझ में? कहने का मतलब x जब 1 रहेगा तो भी y 1, जब x 2 रहेगा तो भी y 1, जब x 3 रहेगा तो भी y 1। तो इसका मतलब क्या, x कुछ भी होता रहे y हमेशा 1 ही रहेगा, y नहीं हिल रहा। तो सुनो ना, ये अगर 1 है तो यहाँ पे मैं एक नोड लूंगा। नोड मतलब, क्योंकि 0 पे तो 0 है ना, 0 पे वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो इसलिए मैंने नोड लिया और मैंने ये कर दिया फंक्शन। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे -1 है, मैंने यहाँ पे भी एक नोड ली और ये रहा फंक्शन। ठीक है, तो ये होता है सिग्नम फंक्शन। यहाँ पे आप लिख लो 1 2 3 4 जो भी है, यहाँ -1 -2 -3 -4 जो भी है, तो ये होता है सिग्नम फंक्शन आपका, है ना। ये पूरा समझ में आया? अब सुनो, उसने कहा नीदर 1 1 नॉर ऑन 2, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी। इसमें भी 3 केस बनेंगे कि x1 और x2 दोनों जो है 0 से बड़े हैं, फिर या फिर 0 ही हैं, या फिर 0 से एक केस बनेगा कि x1 x2 दोनों 0 से छोटे हैं। उन सब केस में जो है वो हो जाएगा। आपको एक चौथा केस लेना है, थोड़ा इमेजिनेशन से भी काम करना। क्या कि लेट x1 एंड x2 दोनों क्या है, यार क्या कर रहा हूं मैं, सिंपल देखते हैं। तो देखो, लेट x1 बी ग्रेटर देन 0 एंड x2 बी ग्रेटर देन 0। अब fx1 इज इक्वल टू fx2 है, लेकिन इट डज नॉट इम्प्लाई कि x1 इज इक्वल टू x2। क्यों? fx1 भी 1 है, fx2 भी 1 है, x1 x2 कुछ भी होता रहे, तो हम
बात करेंगे इट इम्प्लाइज x1 इज नॉट इक्वल टू x2. वाई? बिकॉज से एग्जाम्पल दे देते हैं हम क्या कि एट x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 5 fx1 इक्वल टू fx2. ठीक है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2. बात समझो ना, x1 जब 2 था, जब 3 था, जब 4 था, इस पे भी एक, 3 पे भी एक, 4 पे भी एक, सब पे एक ही तो वैल्यू है. तो क्या हो गया, मैनी वन नहीं हो गया. देखो ना, x1 इक्वल टू 4 एंड x2 इक्वल टू 5. ठीक है, fx1 इक्वल टू fx2 होगा ना, क्योंकि x1 इक्वल टू 4 पे भी fx की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और x2 इक्वल टू 5 पे भी क्या होगी, fx की वैल्यू 1 ही होगी. लेकिन x1 इज नॉट इक्वल टू x2, सो दिस इज नॉट 1 1. एक केस दिखाओ तो बस बात खत्म, आगे की बात नहीं करते. ऑन्टो की बात करते हैं. ऑन्टो की हमने पहले रियल नंबर ड्रॉ करना है कि रियल नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 2.5 एक और लिख देते हैं थोड़ा फील आने के लिए. तो लिख दो यहाँ कहीं 2.5. फिर यहाँ -3 -2 1 0 1 2 3 जो भी लिखना है 2.5 भी लिख दो. अब सुनो, 0 पे वैल्यू 0 है, और 0 से बड़े कितने भी नंबर ले लो सब पे वैल्यू क्या है, 1 है. और 0 से छोटे कितने भी नंबर ले लो रियल नंबर, सब पे वैल्यू क्या है, -1 है. तो एक बात तो बताओ, ये तो सब अनऑक्यूपाइड रह गया भाई. तो सिंपल किसी भी एक एलिमेंट को कह दो फॉर y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू r, देर इज नो x बिलोंग्स टू r अंडर द रूल fx इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन. ठीक है, सिग्नम फंक्शन को कैसे सॉल्व करोगे आप, लिख दो यार, ये रूल लिख दो. 1 इफ x इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0 एंड -1 इफ x इज लेस देन 0, ऐसे करके. ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आपके लिए. ये देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. उसने एक सेट दिया है 1 2 3, और बी एक अनदर सेट दिया है 4 5 6 7, और इसने रूल बताया कि 1 4 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, और 3 6 से रिलेटेड है. ठीक है, और इसको शो डैट f इज 1 1. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ये क्वेश्चन तो वैसे कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज खास है. ये पहली बार उसने सेट्स ना देके, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये ना देके उसने कुछ हटके दिया, a क्रॉस b इज टू b क्रॉस a. इसका मतलब क्या है कि उसने कहा लेट a एंड b बी सेट्स शो डैट f a क्रॉस b टू b क्रॉस a सच डैट f a b इक्वल टू b इज बाइजेक्टिव फंक्शन. यहाँ पे मतलब सब कुछ ही उसने नया दे दिया. आप देख तो है क्या ये. इसे समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल लूंगा, आप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. a इक्वल टू मैंने कहा 1 2 3 एंड b इक्वल टू अनदर सेट 4 5 6. अब आप भी को भी पता है और मुझे भी पता है क्या, या एक एलिमेंट घटा दूं, एक एलिमेंट कम कर दे रहा हूं, समझाना ही तो है. a क्रॉस b कितना होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. और ये क्रॉस बी है. अब आपको क्या लेना है, बी क्रॉस है. बी क्रॉस है वो क्या होगा, 4 1 4 2 4 1 4 2 4 3, फिर 5 1 5 2 5 3. ऑब्वियसली यही होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब आपको a क्रॉस बी यहां लिखना है, क्योंकि उसने पहला सेट क्या दिया है, a क्रॉस बी, यानी कि डोमेन क्या है आपका, a क्रॉस बी. लिख दो 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. और दूसरा डोमेन यानी कि को डोमेन, सॉरी, आपको यहां लिखना है. ये कितना होगा, बी क्रॉस ए
4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। ठीक है, अब देखो उसने कहा f में आप ए बी रखते हो तो इमेज क्या आती है, बी ए, उल्टा आती है, सिमेट्रिक। ठीक है ना, 1 4 रखते हो तो उसका उल्टा आती है, तो यानी कि 4 1। फिर आप कह रहे हैं कि ए बी रख के उसका उल्टा आता है, 1 5 रखने पे क्या आएगा, 5 1 आएगा, 2 4 रखने पे 4 2 आएगा, 2 5 रखने पे 5 2 आएगा, 3 4 रखने पे ये आएगा, और 3 5 रखने पे ये आएगा। अब आप चेक कर लो, ये 1 1 भी है और ऑन टॉप भी है, तो इट्स ए बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया भी था, तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है ना। तो देखते हैं इसे। इसमें मैंने बताया फंक्शन की एक से ज़्यादा डेफिनेशन हो गई तो अब केसेस बनेंगे। केसेस बनेंगे तो क्या होगा, देखो x1 x2, 1 1 की अगर बात करें 1 1 की, तो x1 x2 या तो दोनों ऑड होंगे, या x1 x2 दोनों इवन होंगे, या x1 ऑड होगा x2 इवन होगा। तो 3 केस बनेंगे। बनता तो चौथा भी है, कौन सा, कि अगर x1 इवन है और x2 ऑड है, लेकिन वो बात है जो केस थर्ड और फोर्थ है वो एक ही चीज़ है, यानी कि उनमें से एक ऑड है और एक इवन है, बात एक ही है ना। तो हमने केस 1 बनाया, क्या, इफ x1 लेट x1 एंड x2 बी ऑड नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2। ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि अब मैं फंक्शन की डेफिनेशन जो है n+1/2 वो लिख सकता हूँ। तो कितना होगा, x1 + 1/2 एंड x2 + 1/2 एंड हेंस x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अच्छा जी। या फिर दूसरा केस क्या होगा कि दोनों इवन हो जाए, लेट x1 एंड x2 बी इवन। क्या होगा, fx1 इक्वल टू x2 implies what? It implies x1/2 इक्वल टू x2/2 एंड हेंस x1 इक्वल टू x2। तो अभी तक तो ये 1 1 की कंडीशन शो करता जा रहा है। तीसरा केस भी अगर इसने फॉलो कर लिया तो ये तीसरा केस भी इसने अगर फॉलो कर लिया तो ये 1 1 हो जाएगा। तो लेट x1 बी 1 ऑड एंड x2 बी इवन। तो fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज वॉट, इधर तो ऑड वाली डेफिनेशन चलेगी, क्या, x1 + 1/2 इक्वल टू, इधर इवन वाली डेफिनेशन चलेगी, वो क्या है, x2/2, 2 से 2 गया। ठीक है, एंड x1 + 1 इक्वल टू x2 एंड इट इम्प्लाइज वॉट, x1 - x2 इज इक्वल टू 1। और ऐसा हो सकता है क्या, कि एक ऑड और इवन नंबर में डिफरेंस 1 हो सकता है। यहां पे क्या हो गया, इट डज नॉट मीन डेट x1 इक्वल्स टू x2। अब तो इसका मतलब ये है कि x1 और x2 दो डिफरेंट नंबर है। इट इम्प्लाइज वॉट, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, हम तो यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे यार ये चौथा केस क्यों नहीं ले रहे, x1 इवन लेते हैं, x2 ऑड लेते हैं। चलो ले लेते हैं, 1 मिनट को ले लेते हैं। अगर x1 इवन है एंड x2 ऑड है तो क्या होगा, fx1 इक्वल टू fx2। इट इम्प्लाइज वॉट, यहाँ पे x1/2 आएगा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, x2 + 1/2 एंड इट इम्प्लाइज वॉट, x1 - x2 इक्वल टू 1। क्या इस बात का सेम मतलब नहीं है, बताओ भाई, है नहीं है इस बात का मतलब सेम। आप कहोगे सर ये आपने यहाँ गलत लिख दिया, x1 + 1 इक्वल टू x2 है, ये ऐसे होगा। हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है कि ये गलत लिख दिया था, लेकिन इन दोनों बातों का सेम मीनिंग है। वो मीनिंग क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एन ऑड एंड इवन नंबर, डिफरेंस बिटवीन एन ऑड एंड इवन नंबर, इन दोनों बातों का सेम मतलब है। और जिन बातों का सेम मतलब होता है ना, दूसरा केस क्यों कंसिडर करेंगे हम। केस हमारा ये है कि ऑड और इवन के बीच में 1 डिफरेंस आ रहा है और वो पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है तो इसका मतलब सच में ही x2 और x1 कोई दो ऐसे ऑड और इवन नंबर होंगे जिससे कि fx1 इक्वल टू fx2 आ जाएगा, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इट्स नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 होने के लिए
सारे केसेस में x1 इक्वल टू x2 आना जरूरी था। ठीक है, अब इसके हम ऑनटो पे बात करेंगे। वैसे तो एक बार बताऊँ मैं आपको, वैसे तो कायदा और कानून देखे तो उसने कहा स्टेट वेदर बाइजेक्टिव और नॉट, तो हमारी कहानी खत्म हो गई, हमें आगे प्रूव नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसने बाइजेक्टिव के लिए कहा। जब वो 1 1 ही नहीं है, ऑनटो को चेक करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है, बाइजेक्टिव तो होगा नहीं वो। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट बाइजेक्टिव। बट ऑनटो को देखते तो है ही कि होगा या नहीं होगा, तो देख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ऑनटो करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। स्टूडेंट्स इसका ऑनटो चेक करते हैं, है ना। तो एक बात सुनो, ऑनटो चेक करने के लिए क्या करें देखते हैं। ऑनटो चेक करने के लिए ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट है। अब आप एक सुनो, एक बात सुनो, पहले सबसे पहले तो आप नेचुरल नंबर्स के सेट बना लो, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है ना। पहले तो हमें खुद फील करना है कि ऑनटो है नहीं है। तो 1 रख के हमने ऑर्डर रख के देखा, 1 + 1 2/2 दैट इज 1। 2 रख के देखा तो 2/2 1, है ना। 3 रख के देखा तो 3 + 1/2 दैट इज 2। फिर 4 रख के देखा तो 4/2 1, ओ सॉरी 4/2 2। फिर 5 रख के देखा तो 5 + 1/2 3, और फिर 6/2 3। तो इसका मतलब ये तो हमें पता है कि इस तरह से सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, ऐसे कर करके, है ना। दिखाएंगे कैसे, देखते हैं। हमें पता है कि देखो, हम जब ऑड रख रहे हैं तब भी ऑड आ रहा है, इवन रख रहे हैं तब भी ऑड आ रहा है। मतलब बात ऑड और इवन की नहीं है, बात ये है कि जब हम 1 रख रहे हैं तो भी 1 ही आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 1 भी आ रहा है। यानी कि किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन की बात कर रहे हैं हम, तो एक ही इमेज आ रही है। तो हम इसको हम थोड़ा दिखाते हैं कैसे होगा। तो मान के चलते हैं, लेट n बी एनी नंबर, लेट n बी एनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। तो आपको भी पता है कि देखो ऑड नंबर को कैसे दिखाते हैं हम, 2n + -1 करके। तो हमने 2n - 1 करके दिखा दिया, सपोज दैट, ठीक है। और लेट, ये तो 2n - 1 ऑड हो गया, और 2n क्या होगा, इवन होगा। तो देखो ऑड और इवन का फॉर्मूला लगाते हैं, f2n - 1, f2n - 1 रखते हैं। तो f2n - 1 रखा मैंने तो क्या होगा, 2n - 1 + 1/2 दैट मीन्स n ही आ गया। और f2n क्या होगा, ये हो गया 2n/2 दैट इज, ये भी n ही आ गया। तो आप ऑड रख रहे हो चाहे इवन रख रहे हो, ठीक है, हमेशा आपके पास n आ जा रहा है। तो ऐसे करके सारे n ऑक्यूपाइड होंगे, सारे के सारे। खुद सोचो, आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है, n की वैल्यू 1 रख दो, तो दैट विल बी ऑक्यूपाइड बाय व्हाट, 2 × n, यानी कि 2 × 1 - 1 दैट इज 1। फिर आपने n को 1 रखा तो वो इससे भी ऑक्यूपाइड हुआ। तो हमने दिखाया ना कि एक ही n 2n - 1 से भी ऑक्यूपाइड हो रहा है और 2n से भी ऑक्यूपाइड हो रहा है, यानी कि वो इसकी भी इमेज है और इसकी भी इमेज है। तो वी कैन से फॉर n बिलोंग्स टू n, ठीक है, वो ऑड है या इवन है, देयर इज x इक्वल टू 2n - 1 फॉर y इक्वल टू, एक काम करते हैं, हम करते हैं क्या, ये n है, ये भी n है, तो और भी कुछ नहीं लिख सकते हम। फॉर n बिलोंग्स टू n देर आर 2n - 1 and 2n of which there for which for n belongs to n there are 2n - 1 and 2n such that लिखते हैं, such that f2n - 1 is equals to n and f2n is equals to n, ठीक है। और for n belongs to n there are 2n - 1 and 2n such that f, and hence it is on to। मज़ा नहीं आ रहा बात में, है ना, मज़ा नहीं आया। कैसे लिखें, फॉर n बिलोंग्स टू n, सारे n बिलोंग्स टू n, देर आर 2n - 1 and 2n इन डोमेन, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे बस ब्रैकेट में लगाओ कोडोमेन, ठीक है, और लिख दो यहाँ पे फॉर ऑल
n belongs to n codomain, there are 2n minus 1 and 2n such that f2n minus equal to n and f2n equal to n and hence it is on to. अब आया मजा. अब सुनो, pause the video to note it down. तो इसे क्या लिखें? इसे लिखेंगे for all n belongs to n codomain, codomain भी लिखेंगे है ना. There are, for all n belongs to n, there are 2n minus 1 and 2n in domain such that, बाकी बातें यहां लिख रहा हूं, such that f2n minus 1 and f2n both are equal to n and hence it is onto, and hence it is onto. ठीक है. ओहो छूट गया. तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 10th है, ये लास्ट क्वेश्चन है. इसके बाद 11th और 12th क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना. आप खुद करो, आसान से क्वेश्चन है. तो लेट ए इक्वल टू आर माइनस 3, इसका मतलब रियल नंबर में से 3 को हटा दिया इसने, वो ए सेट है, और रियल नंबर में से 1 को हटा दिया उसने, वो बी सेट है. कह रहा है कंसिडर द फंक्शन एफ ए टू बी, ए से बी पे कोई फंक्शन है. कह रहा है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज एफ 1 1 एंड ऑन टू. तो सबसे पहला काम, अच्छा आप कोई बच्चा तो ऐसा सोच ही रहा होगा कि क्या हम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में भी यही काम करेंगे. देखो मेरी बात सुनो, बोर्ड एग्जाम्स में, और हालांकि मैंने भी कॉपीज चेक करी हैं, ठीक है, बोर्ड में नहीं वैसे करी है, लेकिन एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके दिमाग में ये सब बातें नहीं होती कि बच्चे ने काला पेन यूज़ करा या नहीं करा, ठीक है, लाल पेन यूज़ करा या नहीं करा. क्वेश्चंस को देखता है कि बच्चे ने करा क्या है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा है उसका, ठीक है. अगर आपने ये दिखाया है, आप उसे पेन से बनाओ चाहे पेंसिल से बनाओ, आप ये नहीं दिखा रहे हो, दिस इज नॉट द बायोलॉजिकल डायग्राम, इट्स जस्ट अ फिगर जो ये शो कर रहा है कि आपने करा क्या है, आप कर क्या रहे हो, ठीक है, आप क्या समझाना चाह रहे हो, दैट्स इट. और फाइनली फिर आंसर्स देखता है. तो हर इंसान आपकी भावना को समझेगा. ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई क्या नाम जो है नंबर काटने पे, दे आर नॉट डूइंग इट फॉर क्या नाम जो है, दे आर इवेल्युएटिंग, ठीक है, दे आर इवेल्युएटिंग द क्वेश्चन कि करा क्या है. वो ऐसा नहीं है कि बस आपने जो है करा तो उसे काटना ही काटना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो आप सिंपली जैसे भी बनाना चाहो, पेंसिल से, पेन से, कुछ भी बनाओ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. अब सुनो, ये क्या है, -3 -2 -1 0 1 2 3 नहीं है ना, तो 3 नहीं है, 3 इज नॉट देयर. और यहाँ पे इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं है बस. ऐसे यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 नहीं है, 1 बाहर रख दो, 2 3 4, है ना. तो इस तरह से सेट है. अब उसने कहा है फंक्शन ये है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3. तो लेट x1 एंड x2 बी. अब आप 2 रियल नंबर्स नहीं कहोगे, अब आप कहोगे लेट x1 एंड x2 बी 2 रियल नंबर्स, और साथ में एक बात और कहोगे, सच दैट x1 x2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि ये सेट क्या है, a है. ये रियल नंबर का सेट नहीं है, ये रियल नंबर में से 3 हटा दिया गया तब एक सेट बना a. तो इसलिए हमें ये बात कहनी पड़ेगी, ठीक है. अब सुनो, हमने क्या करा, fx1 इक्वल टू fx2 लिखा, और ये क्या हो गया, x1 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3. तो ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2, है ना, माइनस 2x1 माइनस 3x2 एंड प्लस 6. काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल से कट गई, ये उधर जाएगा या ये से इधर ले लो, तो कितना हो गया, ये -x1 आ गया और उधर जाके -x2 एंड हैंस x1 इक्वल टू x2 आ गया, ठीक है. 1 1 तो ये हो गया. ऑनटो चेक करते हैं, ऑनटो. अच्छा उसने एक बात सुनो,
उसने ये r-3 क्यों करा, कुछ सोचा आपने? बताऊं क्यों? क्योंकि अगर 3 ले लेना अपने डोमेन में तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 3 - 3 0, 1/0 व्हाट, इंफिनिटी या एनीथिंग अपॉन 0, 1/0 तो नहीं, खैर एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए जो है आपको इसने क्या कहा r-3। अब ऑन्टो पे बात करते हैं। ऑन्टो इसका अच्छा हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि हम ऑन्टो करते समय जहां पे ऐसा हो सकता है, जहां पे ऐसा हम कर सकते हैं, मेरी बात सुनो, जहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि हम x इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं तो हमें लिखना चाहिए। और जहां पे हमें ऐसा लग रहा है कि यार हम नहीं कर पा रहे, फिर वहां पे वो हमें स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता रखी है कि आपको ऑन्टो फील होना चाहिए कि ऑन्टो है या नहीं है। उसके बाद आप वो वाली बात लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू दिस एंड दैट। ठीक है, तो अब देखो ये y इक्वल टू x-2 अपॉन x-3 है। अब हम x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे तो ये कितना हो गया, yx-3y इक्वल टू x-2। नाउ व्हाट, अब क्या होने वाला है, उधर ले जा रहा हूं मैं, yx माइनस x इज इक्वल टू 3y-2 एंड दिस इज व्हाट, x कॉमन लिया तो मैंने y-1 इक्वल टू 3y-2। ठीक है, अब सुनो, x इज इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1। इसी वजह से उसने b में से 1 को हटाया था, क्योंकि अगर यहां पे 1 हो जाए ना, अगर यहां पे 1 हो जाए तो अब x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए उसने वहां से क्या करा था, b में से b को क्या कहा था, रियल नंबर में से 1 माइनस कर दो। अब सुनो, x इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1। अब क्या करना है, अब इसका मतलब यह है कि 1 को छोड़ के ये सब पे डिफाइंड है, 1 को छोड़ के ये सब पे डिफाइंड है, सब पे। ठीक है, तो यानी कि 1 वो है ही नहीं इसमें, 1 वो है ही नहीं, जिस पे ये डिफाइन नहीं होता वो है ही नहीं, उसे हटा दिया। तो इसका मतलब कुछ भी वैल्यू लोगे भाई की, कुछ भी वैल्यू लोगे, देखो रियल नंबर्स में आप वैल्यू रख रख के नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, इनफाइनाइट सेट होता है। तो इसलिए जो है आप अब यहाँ पे क्या कहोगे, अब आप फील करोगे, अब आप करो फील कैसे करोगे, तो आप कुछ नेगेटिव नंबर रख के देखो तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप कुछ और नंबर रख के देखोगे, पॉजिटिव नंबर रख के देखोगे, तो आपको ये पता है, और मैंने आप बताया भी था एक क्वेश्चन में, कि रियल नंबर्स में अक्सर करके ऑन्टो हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ सारे के सारे नंबर्स मिल जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना है कि वो कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहा, अगर यहाँ पे रूट होता या फिर कुछ इस तरह की बात आ कि रूट में जो है नेगेटिव आ जाता तो हम सोचते कि हाँ भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि भाई कुछ भी लोगे ना आप, तो यहाँ पे जो है आपको x मिल ही जाएगा। तो वी कैन राइट हियर व्हाट, कि y बिलोंग्स टू b फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, देयर इज x इक्वल टू 3y-2 अपॉन y-1 बिलोंग्स टू a under the function what, f equal to fx equal to x-2 upon x-3 and that's it। ठीक है, तो pause the video to note it down।